तो आखिरकार तीनों कृषि सुधार बिल वापस लेने को तैयार हो गई है केंद्र सरकार। विपक्ष ने इसे किसानों की जीत करार दिया तो कईयों ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार की संज्ञा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सामने आकर इन कानूनों को वापस लेने की बात जिन लफ्जों में की, उससे कई सवाल खड़े हो गए। आखिर क्या कहती है पीएम मोदी के इस कदम में इस्तेमाल तरीके और शब्दों की भाषा, हम आज आपके सामने ये रखने जा रहे हैं। मनोवैज्ञानिक और बॉडी लैंग्वेज के नजरिए से एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, जरा देखिए। जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके। कृषि कानूनों को खत्म करने के फैसले की जानकारी देने वाली बात करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 3 ऐसी चीजें की जिनकी चर्चा जरूरी है। लेकिन उससे पहले यहाँ सुनिए खुद मोदी की जुबानी एक खास कविता जो आज के संदर्भ में बिल्कुल फिट बैठती है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। अब सुनिए प्रधानमंत्री मोदी की कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा करती ये पूरी बात। सुनने से पहले गौर कीजिए 3 बातों पर। ऐलान के लिए चुना गया मौका यानी प्रकाश पर्व, ऐलान के वक्त पीएम का पहनावा रंगीन कुर्ता और ऐलान की शुरुआत में इस्तेमाल शब्द माफी। पूरी बात सुन लीजिए, फिर करेंगे एक-एक पॉइंट का विश्लेषण। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उससे क्या पता चलता है? क्या वो खुद को संवेदनशील दिखाते हुए एक बहादुर योद्धा वाला भाव रख रहे थे? कोई भी बहुत सेंसिबल व्यक्ति इस चीज को ओपनली सबके सामने आकर अगर एक्सेप्ट करता है तो वो दर्शाता है कि ये जो व्यक्ति है एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है और इसके अंदर जो लोगों के दिमाग में परसेप्शन है कि इगोइस्टिक है और एक बारी जो बोल दे उससे बात को वो अपनी ईगो ले आता है, ऐसा कुछ नहीं है। पीएम होते हुए भी मोदी ने क्षमा मांगते हुए ये बात कही। ऐसा करने का मनोवैज्ञानिक मतलब क्या हो सकता है? क्षमा मांगना मोदी की पर्सनालिटी के खिलाफ माना जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्षमा शब्द का इस्तेमाल किया। इसका क्या मतलब हो सकता है? पूरी सिचुएशन को बहुत बारीकी से एनालिसिस करने के बाद, सारे प्रोज एंड कॉन्स इस सिचुएशन के समझने के बाद, एक बहुत ही बारीकी से एम्पैथेटिकली, सिंसियरली, इमोशनली बैलेंस तरीके से लिया हुआ स्टेप है जो ये बताता है कि मोदी जी एक प्राइम मिनिस्टर के अलावा अंदर से वार्म हार्टेड ह्यूमन बीइंग है। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और कृषि कानून वापस करने के ऐलान के लिए वो खुद आने के बजाय किसी भी दूसरे मंत्री या खुद कृषि मंत्री को आगे कर सकते थे। किसानों से कृषि मंत्री के स्तर पर ही बातचीत चल भी रही थी, लेकिन वो खुद आए। क्या उन्होंने ऐसा करके ब्रेव फेस दिखाया? प्रधानमंत्री जी खुद इसलिए आए क्योंकि एक उनमें सेंस ऑफ ओनरशिप है कि वो ओन अप करना चाहते थे, जो कि चाहे ये फेलियर हो, जबकि उन्होंने खुद इसको फेलियर नहीं माना है। उन्होंने ये साथ में माना है कि वो
लोगों को समझा नहीं पाए हैं, तो ये एक सेंस ऑफ ओनरशिप दिखाता है। बल्कि किसी मिनिस्टर को अगर वो आगे करते तो वो एक तरह से लोगों के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर कहीं ना कहीं उंगली उठा रहे होते। अब बात करते हैं ऐलान के मौके की, जो कि प्रकाश पर्व है, और इस मौके पर मोदी फेस्टिव ड्रेस भी पहने हुए थे। उन्होंने प्रकाश पर्व या देव दीपावली का दिन चुना, ये सब क्या कहता है? पहले प्रधानमंत्री मोदी की बात का हिस्सा देखते हैं, फिर देखते हैं एनालिसिस। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। गुरु नानक देव जी का बर्थडे इसलिए भी चुना क्योंकि अगर आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलनकारी जो फार्मर्स थे वो पंजाब के थे, तो कहीं ना कहीं एक उनसे इमोशनल कनेक्ट या रिकनेक्ट करने की कोशिश कि मैं आपके साथ हूँ, वो भी उन्होंने जताने की कोशिश करी, और इसलिए ये सिंबॉलिक डे उन्होंने चुना। क्रिकेट के एक मैच में टीम इंडिया हार गई तो टीम के कप्तान विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद की जगह बुमराह को आगे कर दिया। मगर ये प्रधानमंत्री मोदी के असीम आत्मबल को दिखाता है कि इन्होंने खुद सामने आकर एक नीतिगत हार का सामना खुद किया, खुद सामने आए हैं और कोई कुछ भी कहे, एक योद्धा की तरह पूरी परिस्थिति को सामने रख दिया। Mark my words, take it from me. These laws, the government will be forced to take them back. Remember what I said. Thank you. प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून आखिर में वापस तो लिए, लेकिन एक योद्धा वाला भाव रखते हुए। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले, यह भी सही, वह भी सही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।